छठी कक्षा के सभी हिंदी बच्चों को मेरे तरफ से सुप्रभात। पिछले कालांश में हम गुरु दक्षिणा के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त किए थे कि केवल गंध, अक्षत, फूल चढ़ाकर पूजा करना पर्याप्त नहीं है, उसके पीछे सर्वस्व समर्पण करने की भावना होनी चाहिए। पूजा करके जब हम धन देते हैं तो ये दृश्यमान स्वरूप होता है, लेकिन श्रद्धा से जब हम प्रणाम करके, ध्वज को प्रणाम करके केवल एक फूल भी चढ़ाते हैं तो वो काफ़ी होता है। इस प्रकार के भाव से दिया हुआ एक रुपया भी धनी व्यक्ति के दिए हुए लाखों रुपए से भी अधिक मूल्य रखता है। अब हम उसके आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। देखो अन्ना 9, गुरु दक्षिणा का अभ्यास बचपन से ही होना चाहिए। गुरु दक्षिणा के दिन अपने माता पिता से कुछ रुपए मांगकर दे देना वास्तविक गुरु दक्षिणा नहीं है। प्रतिदिन या साप्ताहिक अपने जेब खर्च से कुछ पैसे बचाकर संग्रह करना चाहिए। इस प्रकार साल भर के एकत्रित इन पैसों को गुरु दक्षिणा में देना चाहिए। इससे संचय प्रवृत्ति का भी विकास होता है। गुरु दक्षिणा अर्पण करने से मन में त्याग की भावना उत्पन्न होती है। त्याग की भावना से सर्वस्व समर्पण करना चाहिए, ऐसी अपेक्षा है। गुरु पूजन के दिन ऐसा संकल्प लेना चाहिए। यह दक्षिणा राष्ट्र निर्माण के काम में आती है। हमें बहुत ही कम समय में सामर्थ्य संपन्न राष्ट्र का निर्माण करना है। ठीक है, अब हम इस अनुच्छेदों के अर्थ समझते हैं। गुरु दक्षिणा का अभ्यास बचपन से ही होना चाहिए। कब से होना चाहिए? बचपन से ही। गुरु दक्षिणा के दिन अपने माता पिता से हम कुछ पैसा मांग लेते हैं और गुरु दक्षिणा देते हैं, लेकिन ये वास्तविक गुरु दक्षिणा नहीं है। ये सच में, वास्तविक मतलब सच में ये गुरु दक्षिणा नहीं है। प्रतिदिन या साप्ताहिक अपने जेब खर्च से कुछ पैसा बचाकर संग्रह करना चाहिए। तो प्रतिदिन या साप्ताहिक हमें पिता माता क्या करते हैं? कुछ पैसे देते हैं जेब खर्च के लिए, मतलब पॉकेट खर्च के लिए देते हैं। तो उससे हम कुछ पैसा बचाना चाहिए और इसको संग्रह करके रखना भी चाहिए। इस प्रकार साल भर के एकत्रित इन पैसों को गुरु दक्षिणा में देना चाहिए। अगर हम प्रतिदिन जेब खर्च से कुछ पैसे बचाते हैं तो महीने में उसका आकार बढ़ता है, फिर साल भर में और भी बढ़ जाता है और साल भर में उसको दक्षिणा रूप में हम दे सकते हैं। इससे क्या होता है कि संचय प्रवृत्ति का विकास होता है। संचय प्रवृत्ति में मतलब जो पैसा भविष्य के लिए संचय करने का अभ्यास रहता है। गुरु दक्षिणा अर्पण करने से मन में त्याग की भावना भी उत्पन्न होती है। तो गुरु दक्षिणा अर्पण करने से क्या होता है? मन में त्याग की भावना उत्पन्न होता है। कौन सी भावना होती है? कि त्याग भावना। त्याग का मतलब है दूसरों के लिए त्याग करना। अपने लिए तो हम बहुत कुछ खर्च करते हैं, लेकिन दूसरों के लिए भी खर्च करना चाहिए। जैसे दधीची ऋषि थे, लेकिन देवताओं के हित के लिए वो अपने शरीर को भी दान दे दिए थे। तो इस प्रकार शिवी राजा भी अपने शरीर से मांस दिए थे।
ये त्याग की भावना है। हमें भी इस प्रकार निस्वार्थ भाव से त्याग करके दक्षिणा देना चाहिए। त्याग की भावना से सर्वस्व समर्पण करना चाहिए, ऐसी अपेक्षा है। तो हमसे क्या अपेक्षा है? त्याग की भावना से सर्वस्व समर्पण करना। सर्वस्व का मतलब है, पहले मैं बता चुका हूँ कि तन मन धन से हम सब कुछ दे देना चाहिए राष्ट्र के हित के लिए। गुरु पूजन के दिन ऐसा संकल्प लेना चाहिए। कौन से दिन में? गुरु पूजन के दिन हमें ऐसा संकल्प लेना चाहिए, तन मन धन से सर्वस्व समर्पण करना चाहिए। यह दक्षिणा क्या होता है कि राष्ट्र निर्माण के काम में आती है। दक्षिणा किस काम में आती है? ये दक्षिणा राष्ट्र निर्माण के काम में आती है। समझ में आया? अब देखो, हमें बहुत ही कम समय में सामर्थ्य संपन्न राष्ट्र का निर्माण करना है। हमें मतलब हम लोगों को बहुत ही कम समय में सामर्थ्य संपन्न राष्ट्र का निर्माण करना है। सामर्थ्य मतलब समर्थवान राष्ट्र को निर्माण करना है। ठीक है? तो सामर्थ्यवान का मतलब और भी हम ले सकते हैं, शक्तिमान राष्ट्र, जैसे धन में शक्तिशाली हो, बल में शक्तिशाली हो और सुरक्षा में भी शक्तिशाली हो। ऐसा राष्ट्र, देश के नागरिक सब सुरक्षित रहें और हम किसी के आगे हाथ न फैलाएं, हम स्वावलंबी बने। इस प्रकार सभी क्षेत्र में हम सामर्थ्यवान बने, रक्षा क्षेत्र में भी सामर्थ्यवान बने, ऐसा संकल्प लेना है और ऐसा भारत को भी निर्माण करना है। इसी के लिए हमें ये गुरु दक्षिणा देना है, राष्ट्र को निर्माण करना है, राष्ट्र को बहुत मजबूत बनाना है। धन्यवाद। और आज के लिए तुम्हें मैं कुछ प्रश्न देता हूँ। इन प्रश्नों के उत्तर सब इसी किताब से है। तुम्हें किताब पढ़कर इन उत्तरों को लिखना होगा। आज के लिए पहला प्रश्न है, गुरु दक्षिणा का अभ्यास कब से होना चाहिए? दूसरा प्रश्न है, कैसी दक्षिणा वास्तविक गुरु दक्षिणा नहीं है? तीसरा प्रश्न है, कैसी दक्षिणा देना चाहिए? चौथा प्रश्न है, गुरु दक्षिणा देने से किस प्रकार प्रवृत्ति का विकास होता है? पांचवा प्रश्न है, गुरु दक्षिणा करने से किस प्रकार की भावना उत्पन्न होता है? छठा प्रश्न है, गुरु दक्षिणा किस काम में आता है? सातवां प्रश्न, हमें बहुत ही करना है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। फिर अगले कालांश में मिलेंगे। रहता हूँ।